हेलो बच्चों, हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन चल रहा है ट्रांसमिशन ऑफ हीट। उसमें मैंने मेन सेंस डाला था पहले थर्मल कंडक्टिविटी के ऊपर और फिर मैंने नेक्स्ट रखा था थर्मल रेजिस्टेंस के ऊपर। आज मुझे क्या करना है, थर्मल रेजिस्टेंस को आगे एक्सटेंड करना है। इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस, अगर आपके पास मोर देन वन कंडक्टर्स हो, उनकी प्लेसिंग पे डिपेंड करेगा कि आपने उनको पैरेलली रखा हुआ है या सीरीज में रखा हुआ है। तो मुझे आज क्या बात करनी है बेटा जी, इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस की बात करनी है। तो पहले मैं बात करता हूं सीरीज कॉम्बिनेशन की। सीरीज प्लेसमेंट कर दो, सीरीज कॉम्बिनेशन कर दो, कुछ भी कर दो, सीरीज कॉम्बिनेशन। राइट बच्चा जी, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करनी है मुझे पहले। व्हाट इज सेज कि आपके पास दो कंडक्टर हैं, एक कंडक्टर मैंने ये बनाया बच्चा जी और एक कंडक्टर मैंने ये बनाया। अब इनकी जो लेंथ है वो सपोज इसकी लेंथ L1 है बच्चा और इसकी लेंथ L2 है बच्चा जी। ठीक है, पहले वाले की लेंथ कितनी है मैंने कहा L1 है, दूसरे की L2 है। अब यहां तो मैंने दोनों के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बराबर दिखाए हैं तो नजर आ रहे हैं मुझे। तो एक की कंडक्टिविटी K1 है और एरिया A है, दूसरे की कंडक्टिविटी K2 है और एरिया A है। यह भी पॉसिबिलिटी थी कि एक वायर ये होती बच्चा जी आपके पास और एक वायर ये होती है आपके पास। ठीक है, लेंथ सेकंड वाले की वही L2 है, पहले वाले की वही लेंथ L1 है, लेकिन आज K1 और A1 हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज कर दिया भाई मैंने अब इसका। दैट इज योर K1 कॉमा A1, इधर K2 कॉमा A2। दोनों पॉसिबिलिटी है। कहता है व्हाट इज हीट फ्लो, व्हाट इज माय स्टैंडर्ड फॉर्मूला, डेल्टा Q बाय डेल्टा T इज इक्वल टू KA T1 माइनस T2 बाई L। दिस इज माई स्टैंडर्ड फॉर्मूला। इसको हम हीट फ्लो बोलते हैं बच्चा जी। इसको क्या बोलते हैं, हीट फ्लो बोलते हैं H। अगर मैं फर्स्ट, अब हीट फ्लो तो दोनों में से सेम होगा, यहां से जल्दी समझ आएगा। तो व्हाट इज H इन द फर्स्ट वन, क्या होगा बच्चा जी। अब ये हीट फ्लो कर रही है तो मान लो पहले वाले का टेम्परेचर T1 है और दूसरे का T2 है। अब T1 ग्रेटर देन T2 लिखना पड़ेगा मुझे। जब तक मैं ये नहीं लिखूंगा मैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट डिसाइड नहीं कर सकता। और इस फेस का टेम्परेचर सपोज कर लो कितना है बच्चा जी, T। ठीक है, तो हीट पहले फ्लो करेगी इस कंडक्टर में इसके अकॉर्डिंग, अगले कंडक्टर में इस डिफरेंस के अकॉर्डिंग। तो व्हाट इज H, क्या हो जाएगा बच्चा जी, T1 माइनस T बाई R होगा, R थर्मल R1, देख लो। तो यहां से अगर हम चेक करूं तो T1 माइनस T बराबर है R1H आ जाएगा बच्चा जी। अगली रॉड की बात करते हैं, व्हाट विल बी H, रेट ऑफ हीट फ्लो तो सेम होता है, मींस हीट फ्लो तो सेम होता है, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, उसको करंट बोलते हैं, हीट करंट बोलते हैं। क्या हो जाएगा बच्चा जी वो, अब आपका हो जाएगा T माइनस T2 बाई R2 हो जाएगा, और यहां से T माइनस T2 बराबर है R2H आ गया। इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं जमा करूं तो T कट जाएगा बच्चा जी। T1 माइनस T2 बराबर है R1 प्लस R2 इंटू H आ जाएगा बच्चा जी। चेक करो, ये मेरे पास आ गया, दोनों को अलग अलग ट्रीट किया। मैंने कहा मुझे नहीं पता अंदर दो है, मैंने इसके ऊपर एक कवरिंग चढ़ा दी, कवर चढ़ा दिया, मुझे नहीं पता अंदर एक है दो है, तो मेरे लिए तो एक ही रॉड है अब ये। तो व्हाट इज हीट फ्लो, H इज इक्वल टू T1 माइनस T2 अपन पूरी रॉड का आर इक्वलेंट, पूरी रॉड का थर्मल रेजिस्टेंस। तो यहां से बेटा जी अगर मैं ध्यान दूं तो व्हाट इज T1 माइनस T2 फ्रॉम हियर, ये बन जाएगा R इक्वलेंट इंटू H। अगर मैं एक इस ध्यान को जब मैंने पूरी रॉड को कवर चढ़ा के डील किया और एक इसको जब मैंने दोनों को अलग अलग डील किया, दोनों को इक्वेट कर दो, तो यहां से क्या आ रहा है बच्चा जी, R इक्वलेंट बराबर है R1 प्लस R2 आ रहा है। मींस अगर आपने रॉड्स को सीरीज में रखा हुआ है तो उनके थर्मल रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं। कोई डाउट हो आपको इसके अंदर, चलें आगे। अब पैरेलल की बात करते हैं बच्चा जी। सीरीज में समझ आ रही है इतनी बात। मैंने देखो क्या कहा कि रेट ऑफ फ्लो, अगर यहां की बात करेंगे तो सिर्फ फर्क कहां पड़ेगा इनके R1 R2 में, वो तो भी मैंने उनको तो एक्सपेंड किया ही नहीं मैंने अभी। R1 क्या होता है, हाँ जी, L1 बाय K1 A1। व्हाट इज R2, L2 बाय K2 A2। अगर सेम होंगे तो L1 बाय K1 A आ जाएगा और L2 बाय K2 आ जाएगा, और तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चा। अगर लेंथ भी सेम होगी तो L बाय K1 A L बाय K2 A आ जाएगा। अगर लेंथ सेम है, एरिया डिफरेंट है,
तो L बाय K1 A1, L बाय K2 A2 आ जाएंगे, और तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो तो इसको तो एक्सपेंड किया ही नहीं मैंने अभी, इसलिए दोनों की बात कर दी, चाहे वो सेम है चाहे वो डिफरेंट है। चले बेटा आगे, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पैरेलल की बात करते हैं। इसके अंदर कोई डाउट हो बच्चा, रब कर दो उसको। अब बात करूंगा पैरेलल कॉम्बिनेशन की। नाउ इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब सपोज एक रॉड ये है बच्चा जी, ठीक है जी, एक रॉड ये है। अब जब पैरेलल में रखूंगा तो मुझे लेंथ बराबर रखनी पड़ेगी, ये मेरी कंपल्शन है, अभी ध्यान रखना। एक रॉड ये है जिसका एरिया डिफरेंट हो गया, एक एरिया ये था, एक एरिया, दो बना देते हैं, दो बहुत है, करना क्या है मैंने, 3 में 3, वो तो जितनी मर्जी कर लो फिर। दिस इज T1, दिस इज T2। आज यहां से भी हीट फ्लो करेगी, सपोज ये H1 है, और यहां से भी हीट फ्लो करेगी, सपोज ये H2 है। और वही बात आ गई, मैंने पहले डायरेक्शन कैसे बता दी, गड़बड़ कर दी ना मैंने, तो मुझे लिखना पड़ेगा T1 ग्रेटर देन T2। जब तक ये नहीं लिखूंगा आई कैन नॉट से हीट फ्लो ऐसे करेगी, आई कैन नॉट से दैट थिंग। लेंथ दोनों की बराबर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों के अलग अलग है, दिखा रखे मैंने बिल्कुल। लो जी, इसको ऐसे दिखा देते हैं डॉट लगा के इसके अंदर, ये लो, एक ये वाली है बेटा जी, और एक ऊपर वाली आपकी, 2 रॉड्स है नहीं है। तो व्हाट इज टोटल हीट फ्लो बराबर है H1 प्लस H2। व्हाट इज H1 क्या होता है बच्चा जी, T1 माइनस T2 अपॉन R1 प्लस T1 माइनस T2 अपॉन R2। दिस इज योर पैरेलल कॉम्बिनेशन, दिस इज योर पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहले सीरीज की बात की थी, अब पैरेलल की बात कर रहा हूं बेटा मैं। तो व्हाट इज H, T1 माइनस T2 कॉमन आ गया बच्चा जी, T1 माइनस T2 मैंने क्या कहा, कॉमन आ गया, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 बच गया बच्चा ये मेरे पास, ठीक हो गया। अब सपोज करो मैंने कहा ऊपर कवर चढ़ाया, मुझे नहीं पता अंदर एक है दो है, तो व्हाट इज, ये तो एक फॉर्मूले से है कि जब दोनों को अलग अलग ट्रीट किया, तो व्हाट इज H क्या होगा बच्चा जी, T1 माइनस T2 अपॉन R इक्वलेंट, बस और क्या, वो तो उसके अंदर डील करूंगा ना अभी मैं। चले बच्चा जी, दोनों को इक्वेट कर दो, इन दोनों को इक्वेट कर लो, तो क्या आ जाएगा यहां से, 1 बाय R इक्वलेंट बराबर है 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। तो आपने 2 R इक्वलेंट निकाले हैं, एक ये वाला, अब इनके नाम चेंज कर देते हैं। अब हम नाम ऐसे लिखते हैं कि जो R सीरीज है RS कर देते हैं, वो तो R1 प्लस R2 है। अगर उनको आपने पैरेलल में रखा हुआ है तो इसको ऐसे करो, तो 1 बाय R पैरेलल बराबर है 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। अगर सीरीज में है तो ये ऐसे हैं, पैरेलल में ऐसे, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर आपने एक के बाद एक रखा है तो ये फॉर्मूला है, अगर एक के ऊपर एक रखा है तो ये फॉर्मूला है, इनको यूज करूंगा मैं। कोई डाउट हो बच्चा यहां तक? मेन बेसिक एम्फोसिस किस पे है, रेट ऑफ हीट फ्लो के ऊपर है मेरा, चेक कर लो। तो पहले वाले में भी हीट फ्लो से काम चलाया मैंने, अगले में भी हीट फ्लो से काम चला रहा हूं मैं। चले बेटा आगे, दिस इज इक्वल थर्मल रेजिस्टेंस। अभी तो अब मुझे इक्विवेलेंट, अब जो स्लैब बन गई उसकी सारे की इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है अभी वो भी तो मुझे पता होनी चाहिए। अब उसकी बात करते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे। कोई डाउट हो बच्चा यहां तक आपको? चलें आगे। तो देखो बच्चा जी, इसके अंदर फिर कोई डाउट हो मेरा बेटा जी? मैं बार बार पूछ रहा हूं क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं जो आगे मुझे यूज करनी है, बस आगे इनको एक्सपेंड नहीं करना, मुझे यूज करना है सिर्फ। तो चलो नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं आपने थर्मल रेजिस्टिविटी तो बता दी, थर्मल रेजिस्टेंस नॉट रेजिस्टिविटी, थर्मल रेजिस्टेंस तो बता दिया, थर्मल कंडक्टिविटी कहता क्या होगी? कोई बात नहीं कहता है। कहता है सपोज कर लो एक रॉड ये है, ठीक है जी, एक रॉड ये है, ठीक है, एक रॉड ये है, जनरलाइज कर लेते हैं इसको, एक रॉड ये है, ये रॉड L1 है, इसकी लेंथ L2 है, इसकी लेंथ L3 है, ऐसे डॉट डॉट लगाया, इसकी लेंथ LN है, मान लो N कर लेते हैं। सबके एरिया का मैंने A बता दिया, अगर अलग अलग है अलग अलग कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। इसकी कंडक्टिविटी सपोज K1 है, इसकी K2 है, इसकी K3 है, इसकी
K4 Kn है, सॉरी नॉट K4 Kn है, राइट बच्चा जी। कहते अभी आपने कहा है कि R इक्वलेंट बराबर है R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू Rn। ठीक है जी, ये तो कहा आपने। व्हाट इज R इक्वलेंट? पहली बात तो R इक्वलेंट जब सारे पे कवर चढ़ गया, मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या है, तो अभी आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमेशा लिख लो साइड पे, 1 मिनट लगेगा सिर्फ। डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा जी, के ए T1 माइनस T2 बाय L, तो ये बन जाता है T1 माइनस T2 बाय R बन जाता है, वो R क्या बन जाता है, L बाय के। बस इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हमेशा अपने जहन में रखो, मीज अपने दिमाग में रखो, क्योंकि देखो अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो मेरे को बैकएंड पे तो सारी कैलकुलेशन चलनी चाहिए ना मेरे। L बाय के कैपिटल होता है बेटा, ध्यान रखना जरा, मेरे से स्मॉल लिखा गया, के इज कैपिटल, L बाय के, ठीक हो गया। लो जी, तो व्हाट इज टोटल लेंथ, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस Ln लास्ट में आके बाय क्या होता है बेटा जी, के इक्वलेंट एरिया ऑफ सेक्शन मैंने अभी सेम मान लिया फॉर माय कन्वीनियंस। पहले तो कन्वीनियंस की बात करेंगे ना बेटा, पहले तो कन्वीनियंस की बात, सबके बराबर मान लिया मैंने। पहले वाले का L1 बाय K1A प्लस L2 बाय K2A प्लस L3 बाय K3A प्लस Ln बाय Kn। कोई डाउट हो बच्चा जी इसके अंदर? सो व्हाट इज K इक्वलेंट फ्रॉम हियर, व्हाट इज K इक्वलेंट फ्रॉम हियर, K इक्वलेंट ऊपर पहुंच जाएगा और ये ऊपर ही रहेगा, तो दिस विल बी योर L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस Ln। ये ऊपर है और ये यहां चला गया, ये सारा नीचे आएगा और ए कॉमन लेके काट दो। सो दिस इज योर L1 बाय K1 प्लस L2 बाय K2 प्लस L3 बाय K3 प्लस Ln बाय Kn। कोई डाउट हो बच्चा जी इसके अंदर? प्लस Ln बाय Kn, कोई डाउट हो बच्चा जी? बस दिस इज K इक्वलेंट। 1 मिनट लगा मुझे निकालने में। अब कहता है पहले मैंने एरियाज बराबर माने, आप चाहो एरियाज अलग अलग मान सकते तो वो एक्सप्रेशन में एरियाज भी आ जाते और तो फर्क नहीं पड़ना था। सॉरी, लेकिन एरिया का फर्क पड़ना था, नहीं पड़ना था? पड़ना था, क्योंकि मुझे एरिया कौन सा चाहिए, जो यहां टच कर रहा है और वहां पर है, तो एरिया मुझे यूनिफॉर्म चाहिए। जब मुझे इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालनी है तो एरिया का रोल रहेगा, यहां पर एरिया बराबर होगा। ठीक है जी। अब अगर सबकी लेंथ भी बराबर हो गई तो कहता है व्हाट इज के फॉर कंडक्टर्स ऑफ इक्वल लेंथ। अगर कंडक्टर की लेंथ बराबर हो सबकी तब क्या होगा भाई, तो ऊपर देखो एन एल आ जाएगा और नीचे एल खत्म हो जाएगा, तो ये आ जाएगा के इक्वलेंट इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2 प्लस 1 बाय K3 प्लस 1 बाय Kn। इन केस ऑफ टू, अगर सिर्फ 2 कंडक्टर हो, इन केस ऑफ 2 कंडक्टर्स, सिर्फ 2 भाई अगर आपके पास, क्योंकि नॉर्मली न्यूमेरिकल 2 या 3 का ही आएगा आपको। सो व्हाट इज K इक्वलेंट इज इक्वल, तो ऊपर 2 आ जाएगा, 1 बाय K1 1 बाय K2, तो K1 K2 एलसीएम आ जाएगा, तो दैट विल बी 2 K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। आपकी बुक्स में शॉर्टकट ये लिखा होता है, लेकिन शॉर्टकट की बैकग्राउंड मेरे को नहीं होती। कोई डाउट हो आपको? ये मैंने क्या कहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन, सारा मैंने सीरीज में रखी है अभी इनको, सीरीज कॉम्बिनेशन का निकाला मैंने इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। अब अगर मैं इसको पैरेलल में रख दूं तब क्या होगा, तो आपको, तो मेरे पास, अब मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं भाई। सबसे पहले आया था मेरे पास आर सीरीज, वो क्या आया था, R1 प्लस R2 अप टू Rn। फिर आया था मेरे पास R पैरेलल, वो कितना आया था,
1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 अप टू प्लस 1/rn। अब मेरे पास आ गया के इक्वलेंट, वो कितना आ गया बच्चा जी, L1 प्लस L2 प्लस L3 अप टू Ln अपॉन L1/K1 प्लस L2/K2 अप टू Ln/Kn। ठीक है जी, ये 3 फॉर्मूले मैंने डिराइव कर लिए। आगे चले, नेक्स्ट इसको पैरेलल में रख के देखते हैं, पैरेलल में रख के देखते हैं इसको, राइट। लो जी पैरेलल में रखो, ठीक है बच्चा जी, रब कर रहा हूं मैं इसको। लो जी, अब आपने वायर्स रखी हुई हैं, डिफरेंट वायर्स हैं, और सपोज एक वायर ये है बच्चा जी, ये वाली लेंथ सबकी सेम रखनी पड़ेगी मुझे, तो इसका K1 कनेक्टिविटी है और सपोज A1 इसका एरिया है। एक वायर ये बना देता हूं जिसकी कंडक्टिविटी K2 है, एरिया A2 है। एक वायर और बड़ी बना देते हैं, एरिया A3 है, कंडक्टिविटी K3 है, और नीचे चल के लास्ट में एक वायर और बना देते हैं। बीच में और भी बहुत सारी वायर्स हैं, एक और लास्ट में बना दी जिसका KN और AN सिस्टम है। ये टेम्परेचर T1 है, ये टेम्परेचर T2 है, और T1 हायर देन T2 है। लेंथ सबकी बराबर है भाई, लेंथ सबकी बराबर है। कितनी है बच्चा जी, L, राइट, कोई डाउट हो। अब मेरे पास जो टोटल हीट फ्लो है वो क्या होगा, H1 प्लस H2 प्लस H3 अप टू Hn होगा। व्हाट इज इक्विवेलेंट, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पता, सारा कवर चढ़ा दिया मैंने। तो व्हाट इज हीट फ्लो क्या होता है बच्चा जी, फॉर्मूला वही वाला आपका, तो चलो सीधा लिख देते हैं। वो क्या बन जाएगा, के इक्विवेलेंट क्या होता है, KA T1 माइनस T2 बाई L होता है। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN, तो ये सारा एरिया बन गया इस साइड का, ठीक है, इनटू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय L। अगर मैं कवर चढ़ा दूं तो मेरे लिए इधर से तो ये सब कुछ हीट फ्लो कर रही है, यहां से यहां T1 से T2 के ऊपर, इस एंड से इस एंड पे। लेकिन अगर अलग अलग डील करता हूं तो H1 कितना है बच्चा जी, K1 A1 T1 माइनस T2 बाई L है, प्लस H2 कितना है बच्चा जी, K2 A2 T1 माइनस T2 बाई L है बच्चा जी, प्लस एंड सो ऑन, प्लस Kn An बाई L ब्रैकेट बिगिन T1 माइनस T2 है। कोई डाउट हो बच्चा जी? तो व्हाट इज के इक्विवेलेंट, अब व्हाट इज के इक्विवेलेंट यहां लिख लेते हैं, इक्विवेलेंट इधर ही पढ़ा हो बेटा जी, इधर देखो T1 T2 सबके कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा, L सबके, L तो वैसे ही कट गए सारे, कॉमन आके देख लो, L यहां कॉमन लो, बाहर से इधर कट जाएगा, ठीक है, ये के इक्विवेलेंट। तो ऊपर वालों का क्या आएगा, K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस K3 AC, हाले लिखने लिख होगा तो ना बेटा टर्म के अंदर, प्लस Kn An डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 प्लस A3, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस An। अगर सबके कहते हैं इफ रॉड्स आर ऑफ इक्वल एरिया, इफ रॉड्स आर ऑफ इक्वल एरिया, तो क्या बन जाएगा अभी के इक्विवेलेंट, क्या आ जाएगा, K1 प्लस K2 अप टू Kn डिवाइडेड बाय N आ जाएगा, क्योंकि एरिया ये Na बन जाएंगे। अगर दो रॉड्स हो तो K1 प्लस K2 बाय 2 आ जाएगा। कोई डाउट हो बच्चा, देख लो बच्चा जी, कोई डाउट हो, चलें आगे। तो व्हाट इज योर के इक्विवेलेंट, ये कहां था सीरीज में, ये सीरीज में है भाई, और पैरेलल में क्या बन जाएगा, के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, हाँ जी बच्चे जनरलाइज लिखूंगा मैं तो पहले, K1 A1 प्लस K2 A2 अप टू Kn An होल डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू An। कोई डाउट हो बच्चा, ठीक हो गया।
कोई डाउट हो? अब इनको एक और शेप दे देते हैं सारों को ही, चलें आगे। लो जी, रब कर दो इसको। अब इनकी एक जनरलाइज शेप लिख लेते हैं सबकी, बस, और क्या है। इनको फिर आगे न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। What is the resistance series RS? Summation RI is equal to 1 to n. चेक कर लो भाई। What is parallel? 1 upon RP is equal to summation I is equal to 1 to n 1 upon RI। ठीक हो गया। कंडक्टिविटी K इक्वलेंट, हाँ जी, ऊपर क्या है? समीशन LI is equal to 1 to n divided by LI upon KI summation I is equal to 1 to n। गलती से भी इसको ये मत करना कि LI से LI काट दो, ये गलती मत कर जाना। What is K equivalent? Summation KI AI I is equal to 1 to n divided by summation AI I is equal to 1 to n। अगर मैंने ये लिखी है तो इनका कुछ मीनिंग है बच्चा जी, ये यूज करनी पड़ती है मुझे, इसलिए लिखी है, नहीं तो मैं भी छोड़ सकता था इसको यहीं पर। इनको यूज करूंगा मैं न्यूमेरिकल के अंदर। ठीक है बच्चा, तो आपको थर्मल इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी की सेंस बन गई आपके दिमाग में। अब काम करते हैं इनके लिए, चलें आगे। रब कर रहा हूं बच्चों में। लो जी, पहली प्रॉब्लम देखो बेटा। कहता है दो रॉड्स हैं, सॉरी दो वॉल्स हैं, दीवारें हैं दो, उनकी थिकनेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 है भाई। उनकी थिकनेस जो है इन द रेशियो ऑफ 3:2 है। थिकनेस वॉल्स थिकनेस रेशियो कितनी है बेटा जी? 3:2। वॉल्स कंडक्टिविटी रेशियो वो है बेटा जी 1:3। तो अगर ये 3L है तो ये 2L है, अगर ये K है तो ये 3K है। यहां पर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, यहां पर कहता है 20 है। फेस का टेम्परेचर बताओ जी, कहता मेरे को। तो सीरीज में लगा रखी है, हीट फ्लो सेम होगा, लगाओ फॉर्मूला। क्या होता है बेटा जी? K A एरिया दोनों का सेम है, दिखा रखा है बिल्कुल, और टेम्परेचर डिफरेंस 30 - T डिवाइडेड बाय लेंथ। लेंथ कितनी है बच्चा जी? 3L है, इज इक्वल टू K कितना है बच्चा जी? 3K है, एरिया वही है। अब ये हो जाएगा T - 20 डिवाइडेड बाय लेंथ 2L है बच्चा जी। ठीक है, KA बाय L कट जाएगा, 30 - T बाय 3 इज इक्वल टू 3T - 20 बाय 2। तो ये आ जाएगा बेटा जी 60 - 2T, 3 3 = 9, 90 - 180। तो ये दो जाके प्लस के हो जाएंगे। 11T बराबर है 240 और T बराबर है 240 बाई 11। ठीक है बच्चा जी, 11 2 = 22, बैलेंस 2 रह गया। 11 1 = 11, बैलेंस 9 रह गया। 90 11 8 = 88, बैलेंस 2 रह गया। 11 2 = रफली 22। तो ये टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस। तो सबसे पहले तो सबसे सिंपल न्यूमेरिकल करेंगे, थोड़ा सा इसको और एडवांस करते हैं। चलें आगे बेटा जी, नेक्स्ट देखो, रब कर दे बेटा इसको। नेक्स्ट देखो, कहता 3 रॉड्स हैं, एक कॉपर की है, एक स्टील की है, एक एल्यूमिनियम की है। कॉपर, स्टील, एल्यूमिनियम, तीनों की लेंथ बराबर है, तीनों के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी बराबर हैं भाई। राइट, एल्यूमिनियम कहता है इसका जो K है वो 0.9 सीजे सिस्टम में है, इसका K 0.1 सीजे सिस्टम में है, इसका K 0.5 सीजे सिस्टम में है। कहता है टेम्परेचर यहां पर 150 डिग्री सेल्सियस है, यहां पर 0 है। टेम्परेचर ऑफ फेसिस बताओ कितने होंगे? कहता ये बताओ,
ध्यान रखना आज ऐसे चलना पड़ेगा मुझे। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट बराबर होगा बच्चा जी, तो इधर को चलना है, पहले इसका लिख लेता हूं। तो व्हाट इज के 0.5, एरिया आप कह रहे हो बराबर है बच्चा जी, दैट इज 150 माइनस T1 बाई एल बी कह रहे हो बराबर है आप, इधर को चल रहा हूं, तो दैट इज T1 माइनस T2। ठीक है, के कितना बच्चा जी 0.1 इंटू ए बाई एल। अब और इधर को आ गया हूं, तो दैट इज माई T2 माइनस 0, के कितना बच्चा जी 0.9 इंटू ए बाई एल। कोई डाउट हो बच्चा जी? चाहो तो इसको पहले, बात में फर्क नहीं पड़ेगा कोई भी, यहां से ए बाई एल खत्म हो जाएंगे सारे और इनके डेसिमल खत्म हो जाएंगे, तो क्या रह जाएगा 9 T2 माइनस 0 था ना, क्योंकि बराबर है, यहां रह जाएगा T1 माइनस T2, वहां रह जाएगा 5 150 माइनस T1। कोई डाउट हो बच्चा? इट मींस इसके दो पार्ट है, ये बराबर ये और ये बराबर ये, या ये बराबर ये। तो पहले मैं इन दो पार्ट को यूज कर रहा हूं भाई, इन दो पार्ट को। तो यहां से 9 T2 बराबर है T1 माइनस T2 और T1 बराबर है 10 T2। कोई डाउट हो बच्चा जी? अब मैं अगले दो पार्ट यूज कर रहा हूं, कौन से? ये वाले दो पार्ट यूज कर रहा हूं, इनको लेकर आ रहा हूं। तो यहां से क्या बनेगा बच्चा जी 5 इंटू 150 माइनस T1 बराबर है T1 माइनस T2 और 750 माइनस 5 T1 बराबर है T1 माइनस व्हाट इज T2? देखो जी T1 बाई 10, T1 बाई 10 और 750 बराबर है T1 कॉमन आ जाएगा 6 माइनस 1 बाई 10। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा T1 ब्रैकेट बिगिन 59 बाई 10। तो व्हाट इज T1 कितना आ जाएगा 7500 बाई 59। इसको रफली 60 सपोज कर लो, पहले 60 पहले सपोज कर लो, कोई बात नहीं। तो ये बन जाएगा 125 एग्जैक्ट। अगर मैंने 60 सपोज किया तो रफली मैंने इसमें से 125 लेस काउंट किया, तो ये रफली 127 पॉइंट समथिंग आएगा, रफली इतना आएगा बेटा, ये 127 पॉइंट समथिंग, मैंने 0.1 लगा दिया। व्हाट इज T2? T1 बाई 10, तो 127.1 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 12.71 डिग्री सेल्सियस। इसमें मैंने थोड़ी सी लगाई, अप्रॉक्सीमेशन चेक कर लेना बच्चा जी, कोई डाउट हो आपको? तीनों बराबर हैं, इससे उसको उससे से करके निकाल दो। चले आगे, पहले 2 वाला था, 3 वाला आ गया, और आगे चलें। नेक्स्ट देखो, कोई डाउट हो बच्चा यहां तक? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक ब्रास की रॉड है बेटा जी, एक ब्रास की रॉड है जिसकी लेंथ है 15 सेंटीमीटर। लेंथ कितनी है बेटा जी 15 सेंटीमीटर, ब्रास की रॉड है। के ब्रास दिया हुआ है 0.25 सीजीएस सिस्टम में। कहां दिया हुआ है? इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये रखी हुई कहता मैंने 150 डिग्री सेल्सियस पे एक एंड इसका। इसके साथ लगा दी मैंने कहता सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की 10 सेंटीमीटर लंबी कहता है लगा दी मैंने इसके साथ आयरन की रॉड। इसको रख दिया कहता मैंने एक आइस के बर्तन में जहां आइस पड़ी हुई है। मींस ये टेंपरेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, यही मतलब हो गया। कहता है मुझे तो के आयरन बताओ कितना है, ये बताओ कहता है। हाँ जी, क्वेश्चन समझ आया? कहता लेकिन मैं एक चीज बता देता हूं आपको। कहता क्या कि 900 ग्राम ऑफ आइस मेल्ट्स इन 1 आवर। कहता ये मैंने यहां नोट करा। व्हाट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट? H 900 ग्राम इंटू 80 डिवाइडेड बाय 3600 मीन्स 20 कैलोरी पर सेकंड की हीट फ्लो आ रही है यहां पर भाई। ये और दे दिया उसने मेरे को। कहता मदद कर दी मैंने आपकी। चलो मेरे को पता है, अब मुझे मैं करता हूं। चलो पहले सीरीज की पहले R1 की बात करते हैं, R ब्रास की बात करते हैं। कितना होगा रेजिस्टेंस ब्रास का, थर्मल रेजिस्टेंस? अभी मैं पढ़ कर आया हूं भाई, क्या
टेम्परेचर डिफरेंस की बात कर आया हूं मैं, ठीक है ना जी। तो वो किसको टी मान लो ये, तो क्या है वो, हाँ जी कितना हो जाएगा 150 माइनस टी बाय रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, कितना आ रहा है बच्चा वो, ये सीधा निकालो इसको एल बाई के करके, एल बाई के करके करते हो आर ब्रास, हाँ जी क्या होता है एल बाई के, एल कितना है बच्चा जी 15 सेंटीमीटर बाई के कितना है बच्चा जी 0.25, एरिया 20, यही आ गया आर ब्रास, क्योंकि सब कुछ पता मुझे इसका, एल बाई के। व्हाट इज थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ आयरन, कहता है 10 सेंटीमीटर, उसका के कहता है मुझे पता नहीं, एरिया तो उसका भी 20 है। तो यहां से अगर मैं सॉल्व करूं बच्चा जी, ये सॉल्व करके आ जाएगा बाय 100 कर लो, चलो अभी आराम से करते हैं, जल्दबाजी नहीं करते बिल्कुल भी। 15 ये 1/4 या चलो 25 इंटू 20 इंटू 100, ठीक है 25 4 5 3 5 4 4 से कैंसल, तो सॉल्व करके 3 आ गया, यूनिट्स बाद में लिख दूंगा बेटा मैं इसके, 3 आ गया, और यहां से सॉल्व करके 1/2 के आ गया, चेक कर लो भाई, ऊपर से सॉल्व करके 3 आ गया। तो व्हाट इज सीरीज का रेजिस्टेंस कितना है भाई, 3 प्लस 1/2 के है रेजिस्टेंस टोटल, सीरीज रेजिस्टेंस, यूनिट्स की बात नहीं कर रहा अभी मैं आपके साथ, यूनिट से सारे लिख दो सीजर सिस्टम, वरी करने की जरूरत नहीं, लिख दो सीजर सिस्टम, ठीक है बच्चा जी, कोई डाउट हो यहां तक। अब मुझे इसका रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट पता है, क्या है जी, सीरीज पूरी वार रॉड का मुझे पता है, तो व्हाट इज आर एस ऑफ रॉड, क्या होता है जी, थर्मल रेजिस्टेंस T1 माइनस T2 बाय रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट पूरी रॉड का H इक्वलेंट। तो व्हाट इज आर एस मुझे पता है जी, ये 3 प्लस 1/2 के इज इक्वल टू T1 माइनस T2, कितना है बेटा जी 150 माइनस 0 है पूरी रॉड का, H कितना मुझे दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, चेक करो जरा यहां से, कहीं कोई फैक्टर आपको ना पता हो, कहीं कोई फैक्टर आपको ना पता हो। मैंने कहा था ये मुझे ब्रास का पता है रेजिस्टेंस, ये मुझे आयरन का निकाल दिया मैंने इन टर्म्स ऑफ के, टोटल रेजिस्टेंस ये आ गया, पूरी वायर का मुझे उसने रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट दिया हुआ है, लगा दिया इसके अंदर, आर एस इज इक्वल टू पूरी वायर के लिए फॉर होल वायर मींस पूरी रॉड के लिए वो T1 T2 बाय H होता है, H उसने मुझे दिया हुआ है, तो इस आर एस को यहां पुट कर दो, इक्वेट करो, तो यहां से क्या बनेगा बेटा जी 150 माइनस दिस बाय ये 20 कहां से आया, H बिल्कुल 20 दिया हुआ मेरे को, ठीक है जी। तो ये नेक्स्ट स्टेप में बन गया 3 प्लस 1/2 के इज इक्वल टू 15/2, ठीक है जी। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 6 प्लस, ठीक है जी, एलसीएम ऐसे करो ना इसको 1/2 के, कोई गड़बड़ ना हो जाए, तो 1/2 के इज इक्वल टू 15/2 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चा जी 9/2 आ जाएगा, और 2 के इज इक्वल टू 2/9 आ जाएगा, और k इज इक्वल टू 1/9 आ जाएगा। तो 1/9 मीन रफली 1/10 होगा, 0.1 समथिंग आ गया आयरन का, अभी तो क्या था स्टील का आपने 0.1, अभी तो करके हटो पीछे क्वेश्चन के अंदर आप, ठीक है जी। तो दिस इज योर 0.11 आ जाएगा, कोई डाउट हो बच्चा जी इन सीजर सिस्टम, कोई डाउट हो बच्चों। तो मैंने यहां क्या किया मेरा बच्चा, क्वेश्चन को थोड़ा सा कंप्लीट कर लिया, अब वो सीरीज का फॉर्मूला लगा लिया मैंने, अभी तक यूज नहीं कर रहा था इस फॉर्मूला, अभी तो मैं उसको रेट ऑफ फ्लो फीड से काम कर रहा था सारे, अब मैंने इस फॉर्मूले को भी लगा लिया कि सीरीज के अंदर ये इफेक्टिव बनता है मेरा इंडिविजुअली कैलकुलेट करके, और ये मेरा बनता है सारे को इकट्ठा मान के, दोनों से यूज कर लिया। चले बेटा जी आगे, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो बच्चा, रब कर दूं उसको, देख लो। मैंने क्या, एक ब्रास की रॉड है जिसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर है, उसका एक एंड 150 पे है, उसका के ब्रास 0.25 मुझे दिया हुआ था, 25 सॉरी गलत बोल रहा हूं, 0.25 नॉट 25, 0.25 सीजर सिस्टम में क्या मुझे निकाला था। फिर मैंने कहा पहले के ब्रास, अच्छा इसका एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका भी उतना ही होगा बेटा जी। आर ब्रास क्या होता है बेटा जी, L बाय के ए, यही होता है बच्चा जी, L बाय के ए। तो यहां से वो सॉल्व करके 3 आ गया। आर आयरन निकाल दिया, वो क्या था L बाय के ए। अब मेरे को ये नहीं पता था कि इसकी फॉर्म में आर एस आ गया, फिर मैंने उसको सारे सिस्टम पे लगा दिया, पूरे सिस्टम पे, क्योंकि ये हीट फ्लो मुझे पता था।
और अगर ना भी पता मैं यहां से निकाल हीट फ्लो तो मैं यहां से क्योंकि लेकिन नहीं निकाल सकता था क्योंकि मुझे टी नहीं पता था, फिर मैं उस कंफ्यूजन में घुस जाता, पहले मैं टी को निकालूं फिर वो एक और अननोन आ जाता मेरे पास, तो पहले मैंने इसको इंडिविजुअली निकाल लिया इसलिए मैंने। ठीक है बेटा, वो आपको चीजें विद प्रैक्टिस क्लियर हो जाएंगी मुझे क्या चीज पहले निकालना है। चले आगे नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, वो कहता है एक मेरे पास स्लैब है जिसकी लेंथ है बच्चा जी L1, ये फेस टेम्परेचर T1 पे है, ये फेस T2 पे है और T1 ग्रेटर देन T2 है। फेस एरिया बच्चा जी, ये फेस एरिया कितना है A है, फेस एरिया A बता रहा अभी मेरे को वो। ठीक है बच्चा, कहता है इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी K है आज वो K1x प्लस K2 है। x इधर से चले के चल रहा हूं मैं, अगर x 0 है तो वो सिर्फ K2 है, x 1 हो गया तो वो K2 प्लस K1 है, x 2 हो गया तो वो 2 K1 प्लस K2 एंड सो ऑन। इट मींस डिफरेंट पैरेलल स्लैब्स रखी हुई हैं। कहता है इसकी इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी बताओ मुझे कितनी होगी, इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी बताओ, कहता मुझे कितनी होगी इसकी, ये पूछ रहा मेरे से वो कितनी होगी। कहते कोई बात नहीं, कहता क्या करते हैं एक पॉइंट लेते हैं एट ए डिस्टेंस x के ऊपर, यहां टेम्परेचर सपोज करते हैं फेस टेम्परेचर T सपोज कर लेते हैं, लेंथ बच्चा मैं ऊपर बना देता हूं, लेंथ इसकी L है। ठीक है जी, और एक थोड़ा सा आगे चल के लेते हैं ये डिस्टेंस ये, और टेम्परेचर T माइनस dt, टेम्परेचर कम हो रहा है उधर को ध्यान रखना जरा सॉरी। कहता है जब डेफिनेशन की थी मैंने कहा था आपको कि डेल्टा Q बाई डेल्टा T बराबर है KA T2 माइनस T1 बाई L, लेकिन जब डिफरेंशियल की बात की थी मैंने कहा था dQ बाई dt बराबर है KA dt बाई dx। इस सारे को हम H बोलते हैं, तो H इज इक्वल टू KA dt बाई dx। कोई ध्यान हो आपको बेटा जी, अभी तक यूज नहीं किया डेफिनेशन वाली, कर कराया डेफिनेशन के अंदर में, तो लो जी यहां से क्या बन जाएगा H इज इक्वल टू K कितना बेटा जी आज मेरा K1x प्लस K2 इंटू A इंटू dt बाई dx। तो यहां से आ जाएगा dx डिवाइडेड बाय K1x प्लस K2 इज इक्वल टू A बाई H dt। इसको इंटीग्रेट कर दो बच्चा जी, ये कहां है जी 0 से लेकर L तक। हाँ जी, टेम्परेचर कहां जाएगा T1 से T या T2 से T1। हाँ जी, मैंने माइनस n को एडजस्ट कर रखा रेट उसके अंदर, मैंने करके दिखाया था कि अगर यहां लगाओगे ना तो यहां भी माइनस आ जाएगा एक और, तो मैं किसी चक्कर में नहीं पड़ रहा। लोअर टेम्परेचर कितना बच्चा जी आपका T2 है, T2 से लेकर T1 तक, लोअर टू हायर बस। तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग K1x प्लस K2 डिवाइडेड बाय K1। ठीक है बच्चा जी, यही आएगा इसका इंटीग्रेट करके, हाँ यही आएगा, लिमिट 0 टू L। ठीक है बच्चा, उधर क्या बन जाएगा A बाई H dt का T लिमिट T2 से लेकर T1 तक। देख लो बच्चों, कोई डाउट हो यहां तक? क्योंकि ये फैक्टर ऊपर नेचुरल लॉग से डिवाइड करेंगे साथ साथ उसके इसके डिफरेंशियल से डिवाइड करेंगे साथ साथ। लो जी इज इक्वल टू पहले अपर लिमिट नेचुरल लॉग K1 L प्लस K2 1 बाय K1 तो बाहर आ जाएगा, माइनस नेचुरल लॉग, जब इसको 0 पुट करोगे तो ये खत्म, तो नेचुरल लॉग ऑफ K2 आ जाएगा सिर्फ ये, और मैंने 1 बाय K1 बाहर निकाल दिया। थोड़ी स्पेस ले लेता हूं यहां से, 1 बाय K1, ये अपर लिमिट पहले कौन सी आई है, लेफ्ट हैंड साइड की आई है, इज इक्वल टू A बाय H। हाँ जी, क्या आ जाएगा ये अब T1 माइनस T2। ठीक है जी, चेक कर लो, तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग K1L प्लस K2 डिवाइडेड बाय K2, ये ऐसे बन जाएगा बच्चा जी 1 बाय K1 इज इक्वल टू A बाई H T1 माइनस T2। यहां से H कितना आ जाएगा, H इज इक्वल टू A T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय,
उधर जाएगा ये, तो K1 ऊपर चला जाएगा, K1 नेचुरल लॉग ऑफ K1L प्लस K2 डिवाइडेड बाय K2। ठीक हो गया बच्चा जी, चेक कर लो पहले, आराम से चेक कर लो। मैंने कहा H इधर आ गया, A वही रखा हुआ है, K1 उठा के ऊपर ले गया मैं और इसको नीचे ले आया। कहता अगर सारे पे कवर चढ़ा हुआ, व्हाट इज H? K इक्वलेंट इंटू A T1 माइनस T2 बाय L। एक L होनी चाहिए थी इसके अंदर, एक L कहां गई मेरी? अच्छा ठीक है, वो इक्वलेंट में आ जाएगी, ठीक है ठीक है। तो कहते हैं दोनों को कंपेयर कर लो, क्योंकि एल मेरी यहां बैठी है ना बेटा, दोनों को कंपेयर कर लो। कहता है जी लो जी दोनों को कंपेयर कर देते हैं। कहां लिखें कंपेयर करके? यहां जब सीरीज बहुत पड़ी है तो व्हाट इज के इक्वलेंट? एच तो जब बराबर कर रहा हूं तो ए से खत्म, ये खत्म, तो पहले मैं सारे लिख लेता हूं। के इक्वलेंट बराबर है, के इक्वलेंट बराबर है, ए और वो तो खत्म हो गया, ठीक है जी। तो ये आ गया, उधर K1 पड़ा हुआ है, उधर पड़ा हुआ है K1, ए वो खत्म हो गया, ठीक है जी। साथ में आ जाएगा ये, एक मिनट स्पेस थोड़ा ज्यादा चाहिए, या पहले इनको दोनों को इक्वेट करो। के इक्वलेंट इंटू ए इंटू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय L इज इक्वल टू वो आ जाएगा K1A T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ K1L प्लस K2 बाई K2। अब जो कटता है काट दो बस, तो L ऊपर चला जाएगा इसके अंदर, ठीक है जी। तो व्हाट इज K इक्वलेंट? ए यही लिखना पड़ेगा। सो K इक्वलेंट इज इक्वल टू, देखो बेटा ए कट गया, ऊपर कट गया, तो ये L इधर आ जाएगा, L K1 डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ K1L प्लस K2 divided by K2. This is your equivalent coefficient of thermal conductivity of the slab. चेक कर लो बच्चा, K equivalent। कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर? पहले मैंने क्या कहा, सिंपल बात की, पहले मैंने किसकी डिफरेंशियल फॉर्म में आया, वहां से उसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करके मेरे पास कुछ रिजल्ट आया, वो रिजल्ट मैंने अपनी एक H की फॉर्म में लिखा। मैंने कहा अगर मैं सारे को मान लेता कि कवर चढ़ा हुआ है, सो दिस इज माई के इक्वलेंट, और दोनों को मैंने लास्ट में आके इक्वेट कर दिया। चलें बेटा आगे देख लो बच्चा जी, चलें आगे। नेक्स्ट देखो, ऑल्टर्ड मेथड कर रहा हूं। अभी जो क्वेश्चन किया मैंने उसका एक और मेथड भी है मेरे पास करने का भाई। कहते अभी आपने कहा है कि ये एक रॉड है, इसकी लेंथ L है और इसकी कंडक्टिविटी ऐसे वेरी कर रही है, ऐसे अलोंग द लेंथ ऐसे वेरी कर रही है। कहते हमें कुछ नहीं पता, लेंथ L है ना बच्चा जी, व्हाट इज L बाय K इक्वलेंट इनटू A। कहता किसके बराबर होगा? इसका एक छोटा सा पोर्शन लो पहले, उसकी लेंथ L1 मान लो, उसके अभी इस K1 K2 से कंफ्यूज मत करना, अभी उसकी कंडक्टिविटी K1 मान लो इनटू एरिया। नेक्स्ट लेंथ उठाओ, उसकी कंडक्टिविटी निकालो, नेक्स्ट लेंथ निकालो, उठाओ, उसकी कंडक्टिविटी निकालो, ऐसे करते चले जाओ कहता सारा, और सबको ऐड कर लो, वो आपका टोटल आ जाएगा। तो कहता सबके ए काट दो, क्या ये नहीं है L बाई के इक्वलेंट या इफेक्टिव ए की बात है। समेशन I इज इक्वल टू 1 to n L I बाई के, ठीक है जी। कहते हैं अब देखो ये L भी विद डिस्टेंस है, ये भी, तो दोनों डिस्टेंस के पैरामीटर हैं, तो इसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर लो, 0 से लेकर L तक, वो dx लेंथ 0 से L तक चलेगी, इसी के अंदर ये आपका x इसके अंदर भी चलेगा। इसको डिफरेंशिएशन मान लो, सॉरी इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिख लो कहते हैं, ठीक है जी। लो जी, तो व्हाट इज L बाय के इक्वलेंट, तो इस इज इक्वल टू लिमिट, तो पहले लगाओ इंटीग्रेशन, हाँ जी क्या बन जाएगी, नेचुरल लॉग K1x बाय K2 होल डिवाइडेड बाय K1, इसे डिवाइड करना पड़ता है, लिमिट 0 to L। तो 1 बाई K1 तो बाहर आ गया बच्चा जी, पहले अपर लिमिट, नेचुरल लॉग K1L
प्लस K2 माइनस अपर लोअर लिमिट नेचुरल, ये 0 बन गया, सिर्फ K2 आ गया बच्चा जी। तो सॉल्व करके आ गए नेचुरल लॉग K1L प्लस K2 बाई K2 होल डिवाइडेड बाय K1। किसके बराबर आ रहा है ये? L इक्विवेलेंट के बराबर आ रहा है भाई, K इक्विवेलेंट के। तो व्हाट इज K इक्विवेलेंट? K कैपिटल था भाई, ध्यान रखना स्मॉल नहीं है। व्हाट इज K इक्विवेलेंट? तो ये L K1 बाय नेचुरल लॉग ऑफ K1L प्लस K2 बाय K2। चेक कर लो यहां कितना आसान हो गया करना इसको, अगर मुझे डिफरेंशियल मेथड आता है इंटीग्रेशन वाला। चलें बेटा आगे, हाँ जी चलें बेटा आगे। नेक्स्ट देखो, कहते हैं कोएक्सियल सिलेंडर है जिसकी इनर रेडियस r है और आउटर रेडियस 2r है। ठीक है जी, तो ये तो दी हुई है मुझे R और ये दी हुई है मुझे 2R। थर्मल कंडक्टिविटी कहता है अंदर वाले की K है और जो बाहर वाला है, दो सिलेंडर है बेसिकली कोएक्सियल सिलेंडर, एक ये मटेरियल है बच्चा, अब शेड कर देता हूं मटेरियल को, और एक ये वाला मटेरियल है डॉटेड वाला। तो इसकी 2K है थर्मल कंडक्टिविटी, राइट बच्चा जी। तो आप इसको यहां दिखा लो, इसको इधर दिखा दो, आउटर वाली को यहां दिखा दो, दिस इज 2R। कहते हैं फाइंड इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी। तो मैं क्या पढ़ कर आया हूं, व्हाट इज K इफेक्टिव या K इक्विवेलेंट? K1A1 प्लस K2A2 बाय A1 प्लस A2, यही पढ़ कर आया हूं बच्चा जी मैं। व्हाट इज A1? कितना है भाई? पाई R स्क्वायर। व्हाट इज K1? K है भाई। व्हाट इज A2? पाई 2R का स्क्वायर, हाँ जी, माइनस पाई R, यही तो A2 है बेटा। आउटर एरिया कितना है? दिस माइनस दिस, तो व्हाट इज A2? ये 4 माइनस 1 3 R स्क्वायर है। व्हाट इज K2? क्या दिया हुआ है बच्चा जी आपको? 2K दिया हुआ है। कोई डाउट है बच्चा? क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चाहिए ना, अंदर वाला तो सारा ही यही है, अंदर वाला तो ये डॉटेड है, अंदर वाला इधर दिखा देता हूं, अंदर वाला तो ये एरिया है और बाहर वाला ये एरिया है बेटा जी, दो एरियाज है ना बेटा। अंदर वाला तो पाई R स्क्वायर, बाहर वाले का पाई इंटू 2R का स्क्वायर माइनस अंदर वाला, ये हो जाएगा। तो पुट कर दो यहां पे। तो व्हाट इज K इफेक्टिव या K इक्विवेलेंट, एक ही बात है बेटा। K1 कितना है बच्चा जी? K एरिया कितना है? पाई R स्क्वायर प्लस, ठीक है जी। K2 कितना है बेटा जी? 2K एरिया कितना है? 3 पाई R स्क्वायर, ठीक है बच्चा जी। नीचे A1 प्लस A2, व्हाट इज A1? पाई R स्क्वायर प्लस 3 पाई R स्क्वायर। तो ऊपर आ गया K प्लस 3 प्लस 2 6K, नीचे आ गया 4। ये बना, कुछ और तो नहीं बना, चेक कर लो। तो ये 7/4K आ गया बेटा जी, K इफेक्टिव। कोई डाउट हो बच्चा? सीधा फॉर्मूला लगा दिया मैंने यहां पर। चले आगे, कोई डाउट हो बच्चा जिसके अंदर? नेक्स्ट चले, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है एक मेरे पास स्लैब है, सॉरी एक सर्कुलर एक्सिस है, स्लैब है सर्कुलर, मीन सिलेंडर की फॉर्म में स्लैब है मेरे पास एक। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और लेंथ L है बाहर। चलो इसको तो मैं ऐसे एक्सिस बनाता हूं, दिस इज माय एक्सिस, ठीक है। अब जो आपका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऐसे बढ़ रहा है ऊपर को, कैसे? K1x प्लस K2 के रूल से ऊपर को बढ़ रहा है। ये लेंथ L है बच्चा जी। तो जैसे अभी मैंने कहा था कि दो कोएक्सियल सिलेंडर थे, ऐसे यहां पे बहुत सारे सिलेंडर, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, सारे सिलेंडर हैं। अभी मैंने कहा है व्हाट इज K इफेक्टिव या K इक्विवेलेंट? K1A1 प्लस K2A2 प्लस K3A3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन। ये अभी तो कहा मैंने जस्ट।
तो व्हाट इज के इफेक्टिव, क्या बन जाएगा भाई, ऊपर समीशन के आई ए आई इज इक्वल टू 1 to n, और नीचे व्हाट इज पूरा एरिया, वो कहता है ये रेडियस आर है भाई, ये बता रहा है मुझे, तो नीचे पूरा रेडियस पाई आर स्क्वायर आ गया। इस समीशन को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करो, क्योंकि ये एरिया ऐसे से भर रहा है ऊपर को, तो लो जी, तो व्हाट इज के इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो फिक्स है ना मेरा बेटा जी एरिया, ये तो एरिया फिक्स हो गया बाहर वाला, तो टोटल एरिया इंटीग्रेशन, मुझे यहां से यहां जाना है, 0 to r जाना है, ठीक है जी। के कितना है, के वो है, चलो पहले इसको के या लिख दो साथ साथ, कोई बात नहीं, पहले के की बात करते हैं, के कितना भी देखते हैं कितना है। मैंने कहा पहले एक सिलेंडर सपोज करो, उस सिलेंडर में क्या होगा, सर्कमफ्रेंस 2 पाई x होगा। एक सिलेंडर सपोज किया जिसकी रेडियस पहले x है और थिकनेस उसकी dx है बेटा जी, तो व्हाट इज फेस एरिया, 2 पाई x dx बन जाएगा। उस समय, या चलो दोनों काम इकट्ठे करता हूं, मैंने डिस्टेंस x पे बात की, तो व्हाट इज k, दैट इज k1x प्लस k2, डिस्टेंस x पे बात की, ऊपर को मैंने डिस्टेंस x पे बात की, एक यहां बात की डिस्टेंस x के ऊपर, ठीक है जी। उस समय k इतना है। अब यहां पर एक छोटा सा सिलेंडर बनाया जिसकी थिकनेस dx है, तो व्हाट इज एरिया ऑफ दैट सिलेंडर, 2 पाई x dx, कहता है 0 से r तक इंटीग्रेट कर दो इसको सारे को, इतनी बात समझना नहीं चाहिए बस आपको। पहले क्या कहा उसने, ये मेरा फॉर्मूला है ये वाला, नीचे सारा एरिया पाई आर स्क्वायर बन गया, ऊपर मैंने क्योंकि वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, ऊपर को धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसको इंटीग्रेशन कन्वर्ट किया। कहता मैंने एट एनी डिस्टेंस x के ऊपर बात की, पहले मैंने, ये तो मेरा एरो पहला लगा हुआ है, मैंने एट एनी डिस्टेंस x पे बात की, उस समय वैल्यू ऑफ k ये होगी, कहता है x के ऊपर, क्योंकि बढ़ रहा धीरे धीरे। उसके पास में एक छोटा सा सिलेंडर, जैसे मैंने ऐसे किया था, पहले मैंने डिस्टेंस x पे बात की, फिर dx पे बात की, जैसे मैंने स्लैब में किया था, तो अब थोड़े से डिस्टेंस dx पे बात की मैंने, वो फिर मेरा एक एरिया बना 2 पाई x dx, बस इसको डेरिवेट कर लो जी, क्या आएगा भाई, व्हाट इज के इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई आर स्क्वायर, लो जी 2 पाई बाहर आ जाएगा बच्चा जी, ये 2 पाई बाहर आ गया यहां से, ठीक है। इसको लेकर जाओ, क्या बन जाएगा ये, इंटीग्रेशन k1x स्क्वायर प्लस k2x सारे के साथ, फिर dx लिमिट 0 से लेकर r तक। कोई डाउट हो बच्चा जी, चेक कर लो, यही बनेगा, 2 पाई बाहर आ गया बेटा जी, ठीक है। k1x दिस, लो जी, तो ये बन गया 2 बाई आर स्क्वायर, के इफेक्टिव बराबर है 2 बाई आर स्क्वायर ब्रैकेट ब्रैकेट, तो ये बन जाएगा k1x क्यूब बाई 3 प्लस k2x स्क्वायर बाय 2, लिमिट 0 से लेकर r तक। कोई डाउट हो बच्चा जी, ठीक है जी। अब इसको ऊपर सॉल्व कर लो, तो व्हाट इज के इफेक्टिव बराबर है 2 बाई आर स्क्वायर ब्रैकेट ब्रैकेट, ठीक है जी। k1 आर क्यूब बाई 3 प्लस k2 आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है बेटा जी। सो इसको 2 को अंदर ले जाओ और आर स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं, 2k1 बाई 3r, ठीक है जी, प्लस k2, और तो कुछ नहीं है, बस नहीं है, दिस इज योर के इफेक्टिव। ठीक हो गया बच्चा, चेक कर लो यहां पे, मैं बार बार चेक कर लो कि जब ये अंदर आएगा 2k1 और नीचे 3 रह जाएगा, ठीक है, जब अंदर जाएगा k2 रह जाएगा, आर स्क्वायर कट गया बेटा जी। कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर? तो बेटा जी कल मैंने क्या किया था, मैंने ट्रांसमिशन ऑफ हीट की बात की थी। कल के लेक्चर में मैंने सिर्फ क्या किया था कि हीट कैसे ट्रांसमिट करती है, उसकी थर्मल कंडक्टिव वाले फॉर्मूले से काम किया था, और एक बाद में बताया था कि जो हीट फ्लो वो आपके करंट फ्लो के बराबर है। आज मैंने उसको आगे यूज करना सीखा है, इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इक्वल थर्मल कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे, ये भी तो निकाल रहा हूं सारी में, सीरीज में कैसे निकालेंगे, पैरेलल में कैसे निकालेंगे। तो मैंने कोशिश की है आपके थर्मल कंडक्टिविटी को वाइंड अप करने की, मींस क्लियर करने की। अब इसमें भी एक टॉपिक और है हीट कंडक्शन का, कि जब हम आइस फॉर्मेशन होती है आपकी लेक के ऊपर, वहां हीट कैसे कंडक्ट करती है, वो भी ट्रांसमिशन हीट के अंदर पार्ट आएगा, उसको फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा जी, थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहो।